नमस्कार, महाकवरेज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं और खजुराहो जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है उसके ठीक बगल में राजनगर विधानसभा के बारे में आपने जरूर सुना होगा। राजनगर विधानसभा इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर पिछले 20 सालों से विधायक जो हैं राजनीति कर रहे हैं लगातार, वो हैं एक राज परिवार से संबंध रखते हैं और इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया उनको पटखनी देने के लिए तैयार हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। हम यहाँ के मतदाताओं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार क्या वास्तव में उनको जबरदस्त फाइट मिलने वाली है, क्योंकि सपा और बसपा के कैंडिडेट भी यहाँ पर मैदान में हैं और यहाँ का समीकरण क्या है, कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। कि आप यहीं की रहने वाली, आपका क्या लग रहा है इस बार बीजेपी जीत रही कि कांग्रेस जीत रही? भैया हमें नहीं में कछु मालूम है। अच्छा जो ये पैसा मिल रहा है, ये लाडली बहना के ब्याह आपका नहीं मिल रहेगा? मिल रहा है 2-3 महीना से। तो बे पता है आप को दे रहा हो? जो तो पता है कि ऊ की वजह से क्या लग रहा हो कि बीजेपी हम वोट देने आपका के नाती राजा यहाँ जीतने? बीजेपी और नाती राजा आप पता। अब घर आर के पैसा कछु आ नहीं रहे ललगुआ गाँव के, हम ना होते नाली न सड़कें कछु नहीं आ। नहीं तो फिर आप बताओ ना कि कौन जीतने वाला है, आप किसको चुनेंगे? अच्छा परिवर्तन होना चाहिए, राजनगर में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? वो तो जरूरी है। देखो मतलब राजनगर में परिवर्तन होना चाहिए, बस जरूरी है। उनके कहने का मतलब यह है कि जैसे विधायक जो है नाती राजा हैं 20 साल से, तो किसी नए प्रत्याशी को मौका मिलना चाहिए। हो सकता है राजनीतिक रूप से और विकास के कार्यों में कुछ ज्यादा बेहतर वो कर पाए, लेकिन स्पष्ट तौर पर कोई खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये एक पप्पू फ्रूट शॉप हमारे जान पहचान का ठेला है, तो हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि भैया ये बताओ क्या होने वाला है इस बार? यार देखो जो भी होगा तो अच्छा निर्णय होगा। नहीं, अरविंद पटेरिया जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, सघन संपर्क कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है। 20 साल की जो कार्यशैली होती है तो कुछ रुष्ट हो सकते हैं लोग। नाती राजा क्या फिर से एक बार विजयी हो सकते हैं आपको लगता है, या इस बार नया प्रत्याशी कोई आ सकता है? देखो नया प्रत्याशी, बाकी देखो यहाँ का तो जो ऐसा है कि बदलाव होना चाहिए। तो अच्छा सरकार के रूप में क्या सोचते हैं, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए कि कांग्रेस की? क्योंकि वहाँ में भी बदलाव, जब आप यहाँ बदलाव देखते हैं तो वहाँ भी देख सकते हैं। हाँ बदलाव तो हर प्रकार से होना चाहिए, हर चीज़ का होना चाहिए बदलाव। अच्छा चलो, ये यहाँ पे आज थोड़ा भीड़ भाड़ मुझे कम नज़र आ रही है। हम यहाँ पे और देखते हैं जो ठेलों पे ये हम इस समय जहाँ पर घूम रहे हैं, ये जो गोल मार्केट सीधा शुरू होता है हमारे बाईं ओर, जो मंदिरों का मुख्य परिसर है जहाँ पे मंदिर है, मतंगेश्वर महादेव का प्रमुख जो स्थल है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर है और धार्मिक स्थल तो है ही। तमाम दूर दराज के लोग, इलाकों से लोग आते हैं यहाँ पे और ये एक छोटा सा परिसर है जहाँ पे चाट पकौड़े आदि का मज़ा लोग लेते हैं और दुकानें सजी रहती हैं। शाम सुबह अच्छी खासी यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। क्या भैया आपका क्या लग रहा है इस बार नाती राजा फिर से विजयी होंगे कि अरविंद पटेरिया जबरदस्त फाइट देने के चक्कर में पिछली बार थोड़े से ही अंतर से हारे थे? इस बार क्या लगता है? कांटे का मुकाबला है। तो आपको फिलहाल तो क्या अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है क्या? इस बार क्या हुआ है कि इस बार वो हाथी से वो खड़े हो गए ना, क्या नाम उनका? घनश्याम घासीराम। हाँ तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी नुकसान होने वाला है। अच्छा बीजेपी को नुकसान होने वाला है। घनश्याम जो प्रजापति हैं, घनश्याम घासीराम पटेल बहुजन समाज पार्टी से मैदान में है और सपा से भी यहाँ पर प्रत्याशी हैं, और तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। घासीराम जो पटेल हैं वो बीजेपी से जुड़े रहे हैं, लेकिन इस बार कहते हैं कि बीजेपी को नुकसान होने वाला है। आपको क्या लगता है कि नाती राजा 20 सालों का उनका शासन रहा है, बेहतर रहा है, तो इसलिए बदलाव होना चाहिए कि वाकई में उन्होंने वो अपने वादों पे खड़े नहीं होते, इसलिए पटेरिया या किसी और को मौका मिलना चाहिए? सर ऐसा है कि जो राजनीति है तो अगर उस कुर्सी पर कोई भी बैठे तो पहले तो फिर ये सोचना चाहिए कि जो हमारी पब्लिक है, जनता है, क्या चाहती है, इनके वहाँ पे क्या काम है, वो परेशान तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें जो भी विधायक है कोई भी है अगर उनको उपलब्ध देती है तो उनको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप दे देंगे। तो वो तो उन्होंने पहले चुन लिया कि हमारा नेता है। तो देखते हैं जब वोट पड़ेंगे तो कौन जीतता है कौन
अच्छा, तो आपको लगता है कि जैसे जो विकास की तमाम जो वादे होते हैं, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल व्यवस्थाएं, सुख सुविधाएं जो भी है सरकार द्वारा जो काम किए जाते हैं, तो कुछ बदलाव जो आप देख रहे हैं खजुराहो में, जैसे G20 में हुआ है, तो वो क्या उसमें बीजेपी सरकार खरीदती है G20 की सफलता को लेकर, या विधायक जी भी अपने काम में खड़े होते हैं? कौन कहीं कमजोर है, सरकार या नाचीराज? क्या लगता है? इस बारे में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये बता सकते अच्छा, हैं। चलो, तो उनका एक स्पष्ट होके कि कांटे का मुकाबला है और बदलाव ज़रूर हो सकता है। हालांकि स्पष्ट तौर पर वो कह रहे हैं कि फाइट ज़बरदस्त नज़र आ रही है और बदलाव होना चाहिए, लेकिन अभी भी वो स्पष्ट तौर पर नहीं कह पा रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की विजय होगी या बीजेपी की, क्योंकि खजुराहो जो है अभी फिलहाल एक ऐसा पर्यटक स्थल है कि जहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं और इस हिसाब से G20 को लेकर भी बड़ी गुणगान किए जाते हैं कि बीजेपी सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। लेकिन बीजेपी सरकार की सफलता अगर G20 को लेकर है, तो नाती राजा की कार्यकाल के रूप में लोग क्या सोचते हैं कि नाती राजा फिर से विजयी हो सकते हैं। हम एक दुकान पर मौजूद हैं, गोल मार्केट पे, ये मेन खजुराहो का मेन बाजार है और सीधे मंदिर परिसर के सामने से होकर गुजरता है। यहाँ पर एक से एक दुकानदार हैं, अच्छे खासे बाहर के लोगों से भी उनका जनसंपर्क होता है, राजनीतिक समझ भी उनकी अच्छी खासी है, उन्हीं से जानते हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या लग रहा है भैया? सब अच्छा है। नाती राजा फिर से विजयी होंगे तो क्यों होंगे, और कोई जीतेगा तो क्यों जीतेगा? हम जो तो कह नहीं है कि कौन जीतेगा कौन नहीं, वो तो सब मतंगेश्वर महादेव पे है, जिसने जो अच्छा नहीं, वो तो हो गया, एक समझ- काल्पनिक बात हो गई। ईश्वर की जिस पे कृपा होगी वो तो जीतेगा ही। लेकिन अच्छा, 20 साल से बताएंगे तो आपको लगता है कि हाँ वाकई में अच्छे काम हुए हैं नाती राजा के द्वारा? है और नहीं है वाली कोई बात ही नहीं है। जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे सब वो अपने आप जीतेंगे। जनता तो आशीर्वाद सभी को देती है। आज हम खड़े हो जाए तो हम बोलेंगे हम जीते। मतलब कोई जो अभी सर कुछ मूलभूत नहीं- समस्याएं कुछ होती नहीं, हैं हाँ। आम आदमी, हाँ। ऐसी कोई समस्या नहीं है, एकदम खुश हैं लोग सरकार में, बीजेपी के देखो, शासन में काम खुश हो हैं। जाए तो लोग खुश होते हैं, नहीं हो तो तो भी लोग बीजेपी खुश होते शासन में खुश हैं हाँ, खुश या हैं। नाती राजा जी के जो विधायक BJP विधायक शासन का में जो खुश हैं, काल है सब उसमें जन। सही है? बीजेपी शासन में सभी लोग खुश हैं, अच्छा, बहुत खुश हैं। और तो जो फिर सब इस- सड़कें वगैरह रोड वगैरह सब तो बनेंगे, इस हिसाब से तो फिर पटेलिया जी को जीतना चाहिए, क्या लग रहा है? जीत जाए तो अच्छी बात है। अच्छा हम वही बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, और तो मेहनत कर रहे हैं इसलिए जीतना चाहिए कि आपको लगता है कि नहीं वो काम कुछ तो अच्छा करवाएगा। करके दिखाएंगे कुछ? अब जब जीतेंगे तो वो तो खुद अपने आप करवाएंगे। आपको क्या लग रहा है आप? तो ये एक अपना अपना मत होता है, और हालांकि आज थोड़ा भी चहल पहल कम दिख रही है हमें, क्योंकि खजुराहो जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, तो यहाँ पे जो चहल पहल दिखती है शाम को ज़्यादा दिखती है, और शाम को क्योंकि पर्यटक भी निकलते हैं घूमने के लिए, और स्थानीय लोग स्पष्ट तौर पर इसलिए भी नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि ये गढ़ है नाती राजा जी का, पिछले 20 साल से विधायक हैं, यहाँ के राजा भी हैं, राज परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक और चाट का ठेला हमारे सामने है, हम कुछ महिलाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं इस बार, और फिर इसके अलावा फिर हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या माँ? अच्छा, क्या लगता है इस बार कि नाती राजा जी जीतेंगे कि अरविंद पटेरिया या घासीराम पटेल? तमाम आपको क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है, कुछ अंदाजा लगा है अभी कमल जीतेगा या पंजा वाले? बोलो 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 तो आप। अच्छा, ये बताइए, लाडली बहना का आपको बताइए, लाडली बहना योजना में जो पैसे दिए जा रहे हैं उससे महिलाओं का रुख कुछ भाजपा की तरफ है या नहीं है? मतलब महिलाओं का सपोर्ट रहेगा बीजेपी के साथ? आपको मिल रहे हैं पैसे? आपको नहीं मिल रहे? आपके परिवार में किसी को? अच्छा, आपने क्यों नहीं करवाया? ये अभी एज नहीं है। अच्छा, एज नहीं हुई इसलिए। अच्छा, और ये हमारे सामने एक और हाँ, अच्छा चलो इनसे पूछते हैं। हाँ बताओ भैया, क्या लग रहा हो, नाती राजा जीत नहीं बार के अरविंद पटेरिया के, घासीराम पटेल के, और भी कोनो प्रत्याशी? हम तो राजा के रहे हैं, राजा को। अच्छा, राजा के रहे हैं और राजा के ही रहेंगे आजीवन। तो राजा क्या मतलब काम की वजह से कि भैया कहीं बुरा न मान रहे राजा, उनको पता न चल जाए कि आपने कुछ उनके अगेंस्ट बोला है? काम करें ना करें, हाँ, वो नहीं तो हमारे ऐसा राजा लगता है हैं। कि काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम कर रहे हैं, हमारे राजा अरे हैं, यार। हम उनकी प्रजा हैं, हम तो हाँ। नहीं पूछे। अच्छा, तो ये हाँ ठीक है। कुछ लोगों का मत है, मिला जुला अभी तक समीकरण है। हालांकि कुछ लोग स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि वो राजा के साथ हैं, राजा
यहाँ के राज हाँ, नहीं तो हमें लड़वा दो। संबंध रखते हैं और उनके राजा हैं और इसीलिए हाँ, नहीं पिछले तो हमें 30 साल लड़वा से दो। उनको चुनते आए हैं और इस बार भी उनको मौका जरूर देंगे। लेकिन कुछ लोग रोकते हैं काम को लेकर के, ठीक है, काम ठीक है, कुछ नहीं हुए हैं, बीजेपी को मौका मिलता है तो बीजेपी से अरविंद पटेल यहाँ पे कुछ ज्यादा बेहतर कर हाँ, पाएंगे। ठीक है, बता तो दइयो ऐसे ही हमें। तमाम और लोगों के साथ हाँ, बात हाँ, करने रहने दो की ऐसे नहीं। कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा अल्पविराम बने रहिए हमारे साथ। हाँ